Today we will start the last unit of first sem, sorry, second sem, BSc second sem, second paper, last unit. The name of unit is Nutritional and Growth Techniques. So in this unit, we have to study the number of methods to determine the nutritional requirement of the bacteria, like oxonographic technique. We have already discussed replica plating technique. We were discussing at last class. We will continue it today only. Then in this unit we have to discuss. We have to study the isolation of pure culture. So there are 6 to 7 techniques of isolation of pure culture. Then we have to discuss the quantitative measures of bacterial growth. Then synchronous culture, etc. So we will start with the method to determine the nutritional requirements. In last lecture we have discussed the oxonographic technique. So oxonographic technique was developed by the Bergeric in 1889. So suppose if you want to prepare the synthetic media, then it is very much necessary to know the nutritional requirement of the bacteria. अगर आपको कोई सिंथेटिक मीडिया बनाना है, सिंथेटिक मीडिया मीन्स जो मैनमेड मीडिया रहेगा, जो बैक्टीरिया को इन दी लैबोरेटरी आर्टिफिशियल मीडिया पर जब ग्रो करवाना रहता है, तो दैट मीडिया इज नोन एज सिंथेटिक मीडिया. सो सिंथेटिक मीडिया अगर हमें किसी बैक्टीरिया का बनाना है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया. आपको जब तक उसका नाइट्रोजन सोर्स कौन सा वो यूज करता है, कार्बन सोर्स कौन सा यूज करता है, फॉस्फोरस सोर्स कौन सा यूज करता है, ये चीजें नहीं पता, तब तक आप उसके लिए कोई सिंथेटिक मीडिया नहीं बना पाते. सो फॉर द सेम oxonographic technique was developed by the Bergeric in 1889 to find out the different sources of carbon, nitrogen and phosphorus required for the bacterial growth. So हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, आज हम थोड़ा रिवाइज ये जैसा करेंगे. इफ various sources of carbon utilized by the particular bacteria are to be known, then the basal medium, which contains all the ingredients for the growth of microorganism without the source of carbon, is prepared. What we have to do, हमें अगर मान लीजिए कि हमें कार्बन कौन सा बैक्टीरिया कौन सा सोर्स ऑफ कार्बन यूटिलाइज करता है, ये पता करना हमारा एम है, तो हम एक ऐसा बेसल मीडिया बनाएंगे जिसमें सभी प्रकार के इंग्रेडिएंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ को जो चाहिए होते हैं वो उसमें डालेंगे, सिवाय उसमें जो हमें कार्बन पता करना है, तो विदाउट सोर्स ऑफ कार्बन वो मीडिया हम बना देंगे. उस मीडिया में इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का सोर्स करके हम NH4Cl डाल देंगे, NH4 डाल देंगे, मिनरल सॉल्ट जैसे KH2PO4 है, MgSO4 है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये सब डाल देंगे. और इन सभी को ये जो कल्चर बेसल मीडिया हमने बनाया है, उसमें हम जो कल्चर मीडिया है उसको इनोकुलेट करके एक उस मीडिया में ग्रो करवाएंगे. बट एज वी नो, हमने वो कार्बन जो उसको अत्यंत आवश्यक होता है वही नहीं डाला है, तो वो कल्चर कितना भी उसके साथ इनोकुलेट करिए आप, उसमें बेसल मीडिया में उसकी ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कार्बन हमने नहीं डाला. So if a culture is inoculated into the basal media, into this basal medium, there will not be any growth due to the absence of organic or inorganic carbon. Now, in this technique, what we have to do, a culture whose requirement is to be known in the inoculated is inoculated into the melted basal medium at 50 degrees Celsius after incubation.
जो बैक्टीरिया की हमें कल्चरल कार्बन कल्चरल रिक्वायरमेंट पता करनी है, उस कल्चर को हमने लेना है और उसको इस मेल्टेड बेसल मीडिया 50 डिग्री सेल्सियस तक लाके उसको इनोकुलेट करना है। और इनोकुलेशन के बाद बेसल मीडियम इज poured in the sterile petri dish and kept for a side for some time for solidification. उसको न्यूट्रिएंट अगार के साथ इनोकुलेट करना है। इनोकुलेट करने के बाद उसको स्टेराइल पेट्री प्लेट में पोर करना है। पोर करने के बाद उसको सॉलिडिफिकेशन के लिए छोड़ना है। एंड ऑन द सॉलिड सरफेस स्मॉल पेपर डिस्क soaked in a solution of various sources of organic and inorganic carbon compounds आर placed. बाद में क्या करना है, हमने जो मीडिया बना लिया है वेसल मीडियम, उसके साथ कल्चर जिसका कार्बन रिक्वायरमेंट में पता करना है, उस कल्चर को इनोकुलेट करके उसको पेट्री प्लेट में पोर करना है। पोर करने के बाद सॉलिडिफाई करना है। सॉलिडिफाई करने के बाद अब हमें उसमें कौन सा कार्बन वो मीडिया यूज कर सकता है या नहीं कर सकता, ये पता करना हमारा था। अब हम उसमें ऐसे डिस्क, पेपर डिस्क जो डिफरेंट कार्बन सोर्सेस में डीप की चुकी है, सोक की वो उसको उस बैक्टीरियल प्लेट के सरफेस पर, कल्चर प्लेट सरफेस पर अलग अलग करके उसको इंक्यूबेट करके छोड़ दें। Plate is incubated for proper time at a required temperature. Growth of bacteria around their different carbon sources will depend upon its ability to use that carbon compound. अब कौन सी डिस्क के आजू बाजू या सराउंडिंग बहुत सारी ग्रोथ आएगी, ये डिपेंड करता है वो जो बैक्टीरिया है बेसल मीडियम में जो इनोकुलेट किया है उसको कौन से कार्बन की एफिनिटी है या कौन सा कार्बन उसको ज़्यादा पसंद है, उस डिस्क के आजू बाजू बहुत ज़्यादा हेवी ग्रोथ देगा। इफ देयर इज अ हेवी ग्रोथ अराउंड प्यूरिन कार्बन सोर्स और ग्लूकोज कार्बन सोर्स और ग्लूकोज डिस्क, ग्लूकोज में जो डिस्क हमने डीप की थी उसको वहाँ पर प्लेस किया, या प्यूरिन में डीप की हुई डिस्क के आजू बाजू हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, तो हम ये बोलेंगे it means that it is an excellent nutrient for the incubated bacteria. इसका ये मतलब निकला कि जो प्यूरिन डिस्क है वो प्यूरिन डिस्क में जो कार्बन सोर्स है वो कार्बन सोर्स बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट कार्बन सोर्स काम करता है। या ग्लूकोज डिस्क के आजू बाजू ज़्यादा ग्रोथ आई होगी तो ग्लूकोज कार्बन सोर्स सबसे ज़्यादा कार्बन सोर्स है जो वो बैक्टीरिया यूटिलाइज करता है, राइट। सो फॉर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट अगर हमें करना है तो सेम वी हैव टू सेम प्रोसीजर, ऑक्सीजनोग्राफिक प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो। what we will do, bacteria are transferred to basal medium without any source of nitrogen. नाइट्रोजन के अलावा उसमें सब चीजें हम डाल देंगे। द बेसल मीडियम कंटेन ग्लूकोज as a source of carbon and various mineral salts. This medium is inoculated with the test bacterium while in melted condition at 40 to 50 degrees Celsius. Then the medium is poured into the sterile petri dish and allowed to solidify as it is broken. Nitrogen requirement is determined by placing the various sources of nitrogen, organic and inorganic, impregnated filter paper disc onto the agar surface. Just exactly similar we have performed the carbon the first process to determine the source of carbon. Same procedure we have to follow. Different organic और inorganic nitrogen source जो अलग अलग हमने बनाए हैं उसका हम उसमें हम एक डिस्क डिप करके एक सरफेस पर रखेंगे। After incubation, the plate will show the growth of bacteria around nitrogen source which are utilized. जो नाइट्रोजन यूटिलाइज करता है उसके सब सराउंडिंग बहुत सारी ग्रोथ हमें देखने मिलेगी। सेम केस हम फॉस्फोरस रिक्वायरमेंट के लिए भी कर सकते हैं। एक ऐसा वेसल मीडियम हमने बना देना है जिसमें फॉस्फोरस के अलावा बाकी सब नाइट्रोजन सोर्स भी है, कार्बन सोर्स भी है, मिनरल सोर्स, सॉल्ट सोर्सेज भी है। उसको भी हमने बैक्टीरिया को लिया और 50 डिग्री सेल्सियस तक मेल्टेड अगार में उसको मिक्स कर दिया, उसका सॉलिडिफिकेशन कर दिया प्लेट करके,
एंड फॉस्फोरस रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग जो फॉस्फोरस इम्प्रेग्नेटेड फिल्टर पेपर डिस्क है वो हमने अगार सरफेस पर प्लेस कर देनी है, और इंक्यूबेशन के बाद हमें प्लेट देखना है कौन से फॉस्फोरस सोर्स यूटिलाइज करके उन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दी। ओके, नाउ जैसे कि हमने इसमें देखा कि हमने अलग अलग मतलब कार्बन सोर्स डिटरमाइन किया, नाइट्रोजन सोर्स किया, फॉस्फोरस सोर्स किया, लेकिन तीनों ही कंडीशन में हमने न्यूट्रिएंट अगर सॉलिडिफाइंग प्लेट बनाई थी, राइट। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, diffusion of the nutrient to a large area may occur in the petrification. So that is this is the lacuna of the oceanographic technique with agar medium. So हो सकता है, तो alternatively liquid culture media is used as an oceanographic technique. In liquid culture, what we have to do in liquid culture oceanographic technique, a liquid basal medium is taken in the test tube, and to each of the tube particular test compound is added, and all test tubes are inoculated with the bacteria. After incubation, growth is observed as turbidity in the liquid medium only if bacteria utilize that particular test compound.